ओके बहुत बार CFA FRM में जो फाइनेंस वाला पार्ट होता है उसमें कुछ मैथमेटिकल डेरिवेशंस होते हैं. क्लास में कराते हुए अपने मैथ्स वाले पार्ट पे ध्यान नहीं देते हैं बिकॉज व्हाट मैटर्स इज द कंक्लूजन. एक्चुअरियल साइंस तो कर रहे नहीं है. बट मेनी CFA FRM स्टूडेंट्स आर ऑलवेज लाइक मेरे को मैथ्स आता है सर, व्हाई डोंट यू शो द मैथ्स. सो इन दैट केस आई एम कंडक्टिंग दिस सीरीज वे हर चीज का जो मैथमेटिकल डेरिवेशंस है वो मैं शेयर किया करूंगा. आज जो स्टार्ट कर रहा हूं वो सबसे सिंपल मैथ से स्टार्ट कर रहा हूं जिसमें अपने कुर्नॉट मॉडल और स्टैकलबर्ग मॉडल करने वाले हैं CFA लेवल 1 का जो फर्म एंड मार्केट स्ट्रक्चर है. तो कुर्नॉट मॉडल एंड स्टैकलबर्ग मॉडल, थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको पता होगा. ये दोनों मॉडल्स आर बेस्ड ऑन गेम थियरी जहां पे देयर आर फ्यू फर्म्स इन द ओलिगोपोली मार्केट और एक फर्म क्या करेगा वो डिपेंड करता है कि दूसरा फर्म क्या करने वाला है, रिएक्शन पे डिपेंड करता है. कुर्नॉट मॉडल एज्यूम करता है कि both the firms will take simultaneous decision regarding output, assuming that the other firm's output is going to remain constant. While Stackelberg model जो है ये मानता है कि एक फर्म का फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेगा और आउटपुट डिटरमाइन करेगा और दूसरा फर्म उसके बाद उसको फॉलो करेगा. ओके, सो दैट इज द टू मॉडल. मैंने थियरी वाइज कुर्नॉट और स्टैकलबर्ग को यहां समझा रहा नहीं हूं बिकॉज वो क्लासेस में किया हुआ है. आई एम ओनली टीचिंग द मैथ्स बिहाइंड द सेम. ठीक है, आई एम गोइंग टू अज्यूम डुओपोली मार्केट है, दो फर्म्स है, फर्म 1 फर्म 2, दोनों का आइडेंटिकल कॉस्ट फंक्शन है. कुर्नॉट का स्टैकलबर्ग दोनों का ही अजम्पशन नहीं है कि आइडेंटिकल कॉस्ट फंक्शन है, बट अपने करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ सिंप्लिसिटी. आइडेंटिकल कॉस्ट फंक्शन है एंड एक डिमांड फंक्शन है इंडस्ट्री का. सो हाउ डू दे डिराइव एट इक्विलिब्रियम बेस्ड ऑन कुर्नॉट एंड स्टैकलबर्ग. इसमें जो डेरिवेटिव है ना, डेरिवेटिव dy/dx, वो काम आने वाला है टोटल रेवेन्यू से मार्जिनल रेवेन्यू निकालने में, टोटल कॉस्ट से मार्जिनल कॉस्ट निकालने में. बिकॉज व्हाट इज मार्जिनल? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल. ओके, डेरिवेटिव MR इज द DTR/DQ, MC इज द DTC/DQ. करेक्ट है. मैं थोड़ा फास्ट करने वाला हूं बिकॉज मैं कुर्नॉट या स्टैकलबर्ग मॉडल नहीं समझा रहा हूं, मैं केवल उसका मैथ्स का एक सिंपल सा न्यूमेरिकल एग्जांपल दिखा रहा हूं. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. ओके, सो हियर वी गो. डुओपोली मार्केट है, जस्ट 1 सेकेंड. डुओपोली मार्केट है. ओके, डुओपोली एज्यूम कर रहे हैं और डुओपोली मार्केट में डिमांड फंक्शन इज P इक्वल टू 100 माइनस Q. तो Q तो हो गया Q1 प्लस Q2, तो P इज इक्वल टू 100 माइनस Q1 माइनस Q2. ये डिमांड फंक्शन काम आएगा. तो TR1 क्या हो गया? P इंटू Q1. सो TR1 इज इक्वल टू 100 Q1 माइनस Q1 स्क्वायर माइनस Q1 Q2. MR1 क्या होगा? MR1 will be the partial derivative of TR1 with respect to Q1 assuming Q2 is constant. ये कुर्नॉट का assumption है. So 100 minus 2Q1 minus Q2. By the same logic TR2 क्या होगा? P into Q2. So it is 100 Q2 minus Q1 Q2 minus Q2 square. So MR2 क्या होगा? The partial derivative of TR2 with respect to Q2 assuming Q1 constant, तो आएगा 100 minus Q1 minus 2Q2. ओके, मैंने स्मूथली किया बिकॉज आई एम रिकॉर्डिंग इट फॉर दोज पीपल हु नो कैलकुलस. अब उसके बाद जाके जो दोनों का कॉस्ट फंक्शन मैंने बोला था अपने अज्यूम करा आइडेंटिकल है. सो TC1 इज 40 Q1 एग्जाम्पल है, TC2 इज 40 Q2. सो MC1 is 40, MC2 is also equal to 40. अब फर्म 1 का प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए फर्म 1 टू मैक्सिमाइज पाई इट विल डू MR1 इक्वल टू MC1. सो 100 माइनस Q1 100 माइनस 2Q1 माइनस Q2 is equal to 40. So we get 2Q1 plus Q2 is equal to what? 60. ये हो गया रिएक्शन फंक्शन ऑफ फर्म 1. ठीक है, रिएक्शन फंक्शन ऑफ फर्म 1 2Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 60. तो फर्म 1 बोलना चाह रहा है Q2 जब पता रहेगा मैं अपने आप Q1 पता लगा लूंगा अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए. और जो फर्म 2 का भी सेम तरीके से आएगा. फर्म 2 का प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए कुर्नॉट में ओके, यहां पाई 1 मैक्सिमाइज, यहां पाई 2 मैक्सिमाइज. MR2 इज इक्वल टू MC2. तो MR2 क्या आया था? 100 माइनस Q1 माइनस 2Q2 इज इक्वल टू व्हाट? MC2 इज 40. सो Q1 प्लस 2Q2 इज इक्वल टू व्हाट? 60. इक्वेशन नंबर 2.
इक्वेशन नंबर 2, रिएक्शन फंक्शन ऑफ फर्म 2। ओके, ये रिएक्शन फंक्शन ऑफ फर्म 2, तो दोनों फर्म ने बता दिया है कि उनको क्या करना है। इसको अगर ग्राफ वाइज दिखाएं तो ग्राफ वाइज इट विल कम टू लाइक दिस। ग्राफ वाइज दिखाए तो ग्राफ ऐसा आएगा इनका कि जस्ट 1 सेकेंड। सो दिस इज Q1, दिस इज Q2। जो फर्स्ट वाला फंक्शन था उसमें 2Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 60 था, सो दिस इज 30, दिस इज 60। दिस इज द रिएक्शन फंक्शन ऑफ फर्म 1। और फर्म 2 में यहां पे 30 आ जाएगा, यहां पे 60 आ जाएगा, एंड यू हैव दिस रिएक्शन फंक्शन फॉर फर्म 2। और ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है जो अपने को पता लगाना है। तो दो साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। साइमल्टेनियस इक्वेशंस आपको सॉल्व करना आता है तो लेट मी नॉट वेस्ट योर टाइम। इसको सॉल्व करने से आएगा Q1 इक्वल टू 20 यूनिट्स, Q2 इक्वल टू 20 यूनिट्स, सो टोटल क्वांटिटी इज इक्वल टू 40 एंड प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस 40 इक्वल टू 60। दिस इज द कोरनॉट मॉडल। व्हाट मॉडल? कोरनॉट मॉडल। स्टैकेलबर्ग में क्या होता है? स्टैकेलबर्ग में जो है मैंने बताया कि एक फर्म अपना आउटपुट मैक्सिमाइज प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेगा फर्म 1। ओके, अज्यूमिंग दैट फर्म 2 कैसे रिएक्ट करने वाला है। तो ये स्टैकेलबर्ग चालू हो गया है। स्टैकेलबर्ग मैं मान रहा हूं जो फर्म 1 है उसका फर्स्ट मूवर एडवांटेज है। फर्म 1 फर्स्ट मूवर, तो पहले ये प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेगा फर्म 2 का रिएक्शन फंक्शन कंसिडर करते हुए। तो इसको फर्म 1 को क्या करना है? पाई 1 मैक्सिमाइज करना है। कैसे? MR1 इक्वल टू MC1 करके। MR1 क्या था? 100 माइनस 2Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू MC1 इक्वल टू 40। जस्ट 1 सेकेंड। इक्वल टू 40। अब ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन में जो Q2 है वो फर्म 2 का रिएक्शन फंक्शन आएगा। तो फर्म 2 का रिएक्शन फंक्शन क्या था? फर्म 2 का रिएक्शन फंक्शन आप देखो क्या था? वो ये था Q1 प्लस 2Q2 इक्वल टू 60। एकदम एंड में दिख रहा है Q1 प्लस 2Q2 इक्वल टू 60। तो उससे Q2 क्या आ रहा है? Q2 इज 60 माइनस Q1 बाई 2, यानी 30 माइनस Q1 बाई 2। 30 माइनस Q1 बाई 2, तो वो उसको मैं वहां यहां भर रहा हूं। आई एम जस्ट पुटिंग इट ओवर हियर। 30 माइनस Q1 बाई 2, तो 100 माइनस 2Q1 माइनस ब्रैकेट 30 माइनस Q1 बाई 2 इज इक्वल टू 40। अब सॉल्व करेंगे तो 2Q1 और Q1 बाई 2, 5Q1 बाई 2 हो गया। ठीक है, और ये हो गया 100 माइनस 30, 70 माइनस 40, 30। सो वी आर गेटिंग 5Q1 बाई 2 is equal to 30. Okay, 5Q1 by 2 equal to 30. Therefore Q2 is equal to, therefore Q1 is equal to 12 units आ रहा है मेरा। Okay, Q1 equal to 12 units। Q1 12 units है। नेक्स्ट में चला जाता हूं, 1 मिनट। तो Q1 अगर 12 यूनिट्स आया स्टैकेलबर्ग में, तो उस केस में Q2 क्या आएगा? जस्ट 1 सेकेंड। Q2 आएगा Q2 आएगा 30 माइनस Q1 बाई 2। सो 30 माइनस 12 बाई 2 इज इक्वल टू 24 यूनिट्स। सो Q1 आया 12, Q2 आया 24, टोटल यूनिट्स आ गया 36 और प्राइस आ गया 100 माइनस 36 इक्वल टू 64। सो दिस इज स्टैकेलबर्ग। ओके, अगर कोई ब्रेन लगाना चाहे तो स्टैकेलबर्ग में क्या हो रहा है? स्टैकेलबर्ग में फर्म 1 अपना आउटपुट डिटरमाइन करेगा बाय मैक्सिमाइजिंग इट्स ओन प्रॉफिट कंसिडरिंग द रिएक्शन फंक्शन ऑफ फर्म 2। तो फर्म 2 का जो Q2 था ना, वो मैंने पुट किया उसके रिएक्शन फंक्शन से। So that is Cournot and Stackelberg. Anybody who has listened to this video and who did not have any idea about Cournot and Stackelberg may conclude that sir बहुत फास्ट बोल दिए। तो मैं Cournot और Stackelberg नहीं पढ़ा रहा था। मेरे क्लास में जब मैंने पूछा था स्टूडेंट से कि क्या मैं मैथ्स दिखाऊं, तो ज्यादातर स्टूडेंट ने बोला था नो, बट कुछ लोगों ने बोला था यस। वो लोग रिक्वेस्ट किए कि सर अलग से इसको रिकॉर्ड कर दीजिएगा हम लोग के लिए। और वैसे तो GPT कैन डू इट मच क्लीनर
as compared to what I have done. But perhaps वो motivation, inspiration in this world of AI by HI चाहिए होता है, ठीक है ना? So this was Cournot and Stackelberg model, the maths behind it, simple maths, nothing hi-fi, ठीक है? तो nobody is claiming. But then आने वाले classes में जो series होगा उसमें मैं और ज्यादा ड्यूरेशन का, कॉन्वेक्सिटी का, हर चीज का मैथ्स दिखाते रहूंगा फॉर दोज हु आर मैथमेटिकली इंक्लाइंड. ओके, थैंक यू.